जैसे तो जल्लोश वाला अपना कार्यक्रम होता है और हम लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं, वहाँ से यहाँ तक ऐसे चलते आए महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आए, थकावट हुई, प्यास लग रही है, और ये कुछ रैली रहा या डीजे रहा तो जगह जगह पे मंडलों में स्वागत होगा, पानी मिलेगा, वड़ा पाव बटेंगे। अपने ये कार्यक्रम ऐसा फिर करते नहीं और किसी को हम लोग आग्रह भी नहीं करते ऐसा कुछ करना है करके। ये हम लोग अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले ही संभाजी महाराज को मार दिया गया था। उनकी गलती एक ही थी, उन्होंने परधर्म स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ उनको स्वीकार करना था तो आज देश का नक्शा कुछ और ही होता। हम लोग यहाँ पर ना गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, ना रामनवमी मनाते हैं, ना शिव जयंती मनाते, कुछ भी नहीं मनाते। तो ऐसे राजा ने हमारे लिए क्या किया, इस विषय में हम लोग जरा चर्चा करेंगे। पहले हम लोग यहाँ बताएं कितने लोग यहाँ पर असलफा से, असलफा से कितने लोग हैं? असलफा में रहने वाले कितने लोग हैं जो आज रैली में थे? बाहर खड़े हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग कम गिरे हैं कि यहाँ के समाज को संभाजी महाराज का विषय हम पहुंचा नहीं पाए। बाहर की शक्ति लगी है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। स्थानिक समाज यहाँ पर संभाजी महाराज के कार्यक्रम में अभी भी नहीं आई है, कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो। अभी ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल से करते आ रहे हैं। ये शायद 5वां साल है संभाजी महाराज के बलिदान दिवस निमित्त मशाल यात्रा निकाला। हम सबने देखा होगा कि महाभारत में बहुत से धुरंधर थे। उस बीच में एक छोटा सा बालक जिसको अभिमन्यु कहते हैं, किसी ने सुना है उनका नाम अभिमन्यु? वो ऐसा व्यक्ति थे कि जिनको आयु में सबसे छोटे थे, जितने भी धुरंधर लड़ रहे थे, दुर्योधन से, दुशासन से, अर्जुन से, कर्ण से, सबसे आयु में छोटे थे। और उन्होंने कुछ कला अपने माँ के पेट में सीखा था, पर वो आधा सीखा था, और वो आधा कला भी उस धर्म युद्ध में सपोर्ट किया, जहां पर धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा। षड्यंत्र से अर्जुन को, कृष्ण भगवान को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में से, कुरुक्षेत्र में से कुछ दूर लेके जाया गया। उनका क्या प्लान था कि ये लड़ने वाले लोग ही हैं जो पूरे महाभारत खत्म कर सकते हैं। अर्जुन और कृष्ण इनको कुछ समय के लिए युद्ध क्षेत्र से दूर रखते हैं, ताकि ये चारों भाइयों को और उनकी पूरी सेना को हम लोग समाप्त कर दें। और जब ये पांडव टीम को मालूम पड़ा कि ऐसा करने वाले हैं, तो इनके बीच में प्रॉब्लम, टेंशन खड़ा हो गया। अभी लड़ेगा कौन? कृष्ण और अर्जुन तो कहीं और चले गए, अब इनसे लड़ना है, और ये चक्रव्यूह बनाते जा रहे हैं, इसे तोड़ना है। तो उसी दौरान अभिमन्यु बोला कि मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तो सब खुश हो गए, चारों भाई। अरे वाह, एक ताकतवर बंदा हमारे बीच में भी है। उसने बोला और एक प्रॉब्लम है, मैं चक्रव्यूह तोड़ तो सकता हूँ, तोड़ के अंदर तो जा सकता हूँ, मैं तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। ऐसा उन्होंने बोला तो डर गए, अभी क्या करें? ये तो हाफ नॉलेज है, अगर ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आया तो हम लोग अर्जुन को क्या बोलेंगे कि हम अर्जुन के बच्चे हैं ना, अभिमन्यु को बचा नहीं पाए। तो वो उसको मना कर रहे थे। अभिमन्यु क्या बोला, अगर मैं नहीं भी गया तो मुझे पिताजी पूछेंगे कि तू क्यों नहीं गया, मुझे पता था। तो वो गया, अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर गया, और कितने समय तक यानी सूर्यास्त तक उसने पूरे कौरव सेना को त्रस्त कर दिया था, परेशान कर दिया था। जब तक अर्जुन वापस लौट कर नहीं आया तब तक उनको परेशान कर दिया। यानी अकेले ही पूरी कौरव सेना के साथ में भिड़ते रहे। जो आधा घंटा वो भिड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे, कटते रहे, आखिर में उनको अपना प्राण देना ही पड़ा। मगर वो जितने समय लड़े उतने समय बहुत से राक्षस, बहुत से अधर्मी लोग खत्म हो चुके, और सूर्यास्त होने तक उलट रहे थे, क्योंकि मालूम था सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा और कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो अगले दिन वापस लड़ सकते हैं। वो एक दिन के लिए वो इतना लड़े। जो चीज अभिमन्यु ने महाभारत में किया, उसके बाद शायद ही किसी इतिहास में किया, किसी ने किया होगा इतिहास में, संभाजी महाराज के अलावा।
जब पूरे भारत में मुगल शासन चल रहा था, संभाजी महाराज पूरे दक्कन में शूरवीर शेर की तरह भीड़ रहे थे, लड़ रहे थे मुगलों से। मगर मुगल की सेना इतनी कम पड़ी कि औरंगजेब को दक्कन आना पड़ा और दक्कन में संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए पूरे भारत की सेना को उसने दक्कन में भेज दिया, भारत में उसकी सेना को, और लड़ते रहे, भिड़ते रहे। कितने साल यहाँ पर भिड़े, उतने साल में जो बाकी क्षेत्र के जो हिंदू राजा थे वो लोग वहां पर अपना हिंदू राज्य स्थापना करते गए। यानी अकेले संभाजी महाराज की वजह से बाकी क्षेत्रों में हिंदवी स्वराज्य खड़ा हो रहा था, क्योंकि वहां की सबकी सेना को संभाजी महाराज ने अपनी ताकत से यहाँ बुलवा लिया था, यानी मजबूर कर दिया था कि दक्कन में आवे। उनको मालूम था कि जब उनको पकड़ेंगे तो उनको खत्म कर देंगे, गायब कर देंगे, दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ेगा, इतना बुरा हाल होगा संभाजी महाराज का। उनको पता था, फिर भी वो भिड़ते रहे, लड़ते रहे। और जब वो पकड़े गए उस दिन से 40 दिन तक संभाजी महाराज ने जो तकलीफ झेली होगी, शायद हम में से किसी की हिम्मत भी नहीं है वो सोचने की बात कर रहा हूँ, झेलने की तो बात छोड़ दो। क्योंकि हमने इस बार बहुत से लोग से निवेदन किया था कि 40 दिन तक अपनी जिंदगी का मनपसंद चीज त्याग दो। तो बहुत से कार्यकर्ता सामने आए, बहुत से बजरंगी, बहुत से हिंदू सामने आए, बोले ठीक है हमारा जिंदगी का फेवरेट चीज है, हम ये 40 दिन तक नहीं करेंगे। कितने लोगों ने एक ही टाइम खाना खाते, कितने लोगों ने जिनकी जिंदगी की सबसे फेवरेट चीज चाय होती है वो चाय तक छोड़ दी। और वो आके बोलने लगे मुझे, हमारे बीच में ये वो संजय सागर जी करके, हाँ, वो दिन में 15 से 20 चाय, बुरा मत खाना, 15 से 20 चाय पीने वाले लोग हैं। वो एक दिन पिए नहीं, पहले दिन, सेकंड दिन मुझे बोले अरे सुरेश जी नहीं हो रहा यार। मैंने बोला ठीक है छोड़ दो आप। उन्होंने बोला नहीं। मैं जरा सोचने लगा कि मैं सिर्फ जो एक्स्ट्रा एडिशनल है बॉडी के लिए वो चीज छोड़ रहा हूं तो बॉडी को इतनी तकलीफ हो रही है। और संभाजी महाराज ने तो अपने शरीर का अंग त्यागते गए, उनके आंखों के सामने उनके शरीर के टुकड़े करते गए। हम जरा सोच भी नहीं सकते कि हमारे आंखों के सामने हमारे शरीर का अंग कोई कुत्ता खा रहा है, कोई जानवर खा रहा है। इतना तकलीफ उन्होंने इसलिए झेला सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उनको मालूम था अगर मैंने पर धर्म स्वीकार लिया तो मेरे मानने वाले और मेरे बाद रहने वालों का मनोबल टूट जाएगा। किसी का मनोबल टूटने नहीं दिया। 40 दिन तक यातनाएं झेली और गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले उनकी गर्दन उखाड़ दी गई। संभाजी महाराज का गर्दन गुड़ी पाड़वा एक दिन पहले उखाड़ दी गई। उनके हाथ काटे गए 40 दिन में, उंगलियां काटी गई, पैर काटे गए, चमड़े उजड़ दिए गए। उनको सिर्फ परधर्म स्वीकारना था। और उन्होंने क्यों नहीं किया? ताकि हम आने वाली पीढ़ी उनके सामने एग्जाम्पल खड़े रहे कि हम हिंदू ऐसे हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, कट जाते हैं, मगर परधर्म स्वीकार नहीं करते हैं। और जिन्होंने स्वीकार किया आज वो इराक देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं, वहां पर इंसानों का क्या हो रहा है। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है वहां पर। और ये आजादी भरा हुआ हिंदू धर्म को बचाने के लिए संभाजी महाराज ने जो त्याग किया, उस त्याग का हम लोग क्षण भर सोच के देखेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं करके। तो सोचने के लिए संभाजी महाराज का विषय मालूम होना चाहिए। तो ये जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं पिछले 4 साल से समाज को संभाजी महाराज के बारे में मालूम पड़े कि ऐसा एक राजा था। जो दर्जा आज शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में दिया जा रहा है उससे बड़ा दर्जा संभाजी महाराज का होना चाहिए। शिवाजी महाराज धर्म के लिए लड़े और संभाजी महाराज धर्म के लिए मरकर उन्होंने हमारे हिंदुओं का मनोबल बढ़ा के रखा और मुगलों का मनोबल टूट गया संभाजी महाराज के जिद से, हट से। ऐसे राजा के लिए हमने क्या किया? तो क्या करना था ऐसा हमने डिसाइड किया। तो हमने बोला कि वो 40 दिन कुछ ना कुछ त्यागेंगे। तो हमारे बीच में एग्जाम्पल आया, जस्ट मुझे कार्यकर्ता ने बताया कि वो कॉलेज में नंगे पैर आता था, चंद्र को टीका लगा के रुद्र पहन के आता था, रुद्राक्ष पहन के आता था। तो वहाँ की स्कूल की लड़कियां पूछने लगी ये क्या कर रहा था उपाय, कौन सा उपास चल रहा था ये महीने में? उन्होंने उपास ये हमारा त्याग है 40 दिन। तो जब संभाजी महाराज के बारे में उसने बताया तो पूरी कॉलेज की लड़कियां लड़के जो भी है वो इतने आश्चर्यचकित हो गए। आज के दिन भी संभाजी महाराज को लेके इतना क्रेज है। तो ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, काय के लिए कर रहा है? ये हमको समाज तक लेके जाना था और किया हम लोग। और हम कहीं ना कहीं असरफा में फेल हो गए।
क्योंकि यहाँ की समाज आज भी संभाजी महाराज के विषय में जुड़ी नहीं है, क्योंकि ये डीजे नहीं था शायद से, इसलिए क्या शायद विषय पता नहीं होगा, उन तक विषय गया नहीं होगा। अगले साल तो ऐसा न रहा हो, जब संभाजी महाराज की यात्रा यहाँ से निकलती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हर घर में संभाजी महाराज के विषय जाना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई मरता है तो उसको हर साल याद करते हैं ना हम लोग, वो तो हमारे घर के लिए जिए थे, पर हिंदू समाज के लिए जीने वाले संभाजी महाराज के बारे में कौन सोचेगा? जिसको वो तकलीफ मालूम है ना, वही सोचेगा। आज हम लोग इसके लिए वहां से यहाँ तक नंगे पैर चलते आए, रास्ते में बहुत पत्थर मिले, पैर में घुसे, तकलीफ हुआ, तो उसमें पत्थर से चुभा, जब शरीर में घुसता है तो क्या तकलीफ होता है, वो संभाजी महाराज सोचना पड़ेगा हम लोगों को। तो यही कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने किया, ये हर साल चलता रहेगा। ये सर्वेश्वर गरीब कुर्ला में एक और एक एरिया है, वहाँ भी चलता है, और दूसरा अपने यहाँ पर महेश्वर प्रखंड में, ये जो मंदिरों में चलता है। अब ये कार्यक्रम के लिए इतने लोगों का सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम हर साल होना चाहिए क्या? तो ये हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो समाज यहाँ बैठी हुई उनको लगता है कि होना चाहिए कार्यक्रम, तो हमको अगले बार इस कार्यक्रम के लिए जरा हमको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग किसी एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे, संभाजी महाराज का नाम समाज तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग उठा के और करेंगे, ठीक है।